मिंबर रसूल पर जलवा फरोज़ शहज़ादगान बहरुल इरफ़ान उलमाए अहले सुन्नत हाज़रीन मजलिस इस्लाम की पर्दा नशीन इज़्ज़त माअ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदउ लिहस्सान मिंबरिन फिल मस्जिद। यक़ूमु अलैहि क़ाइमन युफ़ाख़िरु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ क़ाल युनाफ़िहु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यक़ूलु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह युअय्यिदु हस्साना बिरूहिल क़ुदुस औ कमा क़ाल सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मौजूद सामिरीन कराम, आइए हम और मिलकर सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, गरीबों के वाली, फ़कीरों के दाता, रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुज़निबीन, ताहा व यासीन अरवाहुना फ़िदा जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में मोहब्बत के साथ हदिया दुरूद पाक पेश करूँ और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदि वल करम व आलिहिल कराम अब्निल करीम मुबारक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोअज़्ज़ज़ सामिन कराम, मैंने शुअरा से, उलमा से जब से आया हूँ सुना कि अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में कहीं न कहीं वो हज़रत हस्सान बिन साबित का जिक्र कर रहे हैं। तो मैंने ख़याल किया, इरादा था सूरह हुजरात की आयत करीमा से इब्तिदा का, लेकिन मैंने ख़याल किया कि उम्मुल मोमिनीन से मरवी इस हदीस से मैं खुतबे का आगाज़ करूँ और शुरुआत वहाँ से करता हूँ जहाँ से मुजद्दिद अल-फ़सानी ने फरमाया। मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिसके बारे में कलंदर लाहौरी ने कहा, गर्दन का झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। मुजद्दिद अल-फ़सानी हज़ारों साल पर जिनकी खिदमात मुहीत है, उनके कारनामे वो अज़ीम कारनामे हैं कि उनकी खिदमात से हज़ारों साल तजदीद का काम मुकम्मल हो सकता है। इसलिए आपने ये सुना कि उनके नाम के साथ में मुजद्दिद अल-फ़सानी का लक़ब लगता है। उन्होंने क्या फरमाया? फरमाया, जलसे का उन्वान आपके जहन में रहे और मुजद्दिद अल-फ़सानी का जुमला मकतूबात इमाम रब्बानी में आपने फरमाया कि मैं, बहुत बड़ा जुमला, कसम खुदा की अगर मुजद्दिद अल-फ़सानी ने ना कहा होता तो हम जैसे हकीरों की हिम्मत ना होती कि इस जुमले को दोहरा सकते। मुजद्दिद अल-फ़सानी ने क्या कहा? फरमाया, सुनो, मैं अल्लाह को रब इसलिए मानता हूँ, मैं अल्लाह को रब इसलिए मानता हूँ कि वो मोहम्मद का रब है। ये जुमला मुकद्दमा है नामूसे रिसालत का भी और अज़मत मुस्तफ़ा का। ये जो कॉन्फ्रेंस है अज़मत मुस्तफ़ा की, आप ये ख्याल फरमाएं, अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? ये वो काम है जिसको आप कर रहे हैं, ये वो इबादत है जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया, रसूलुल्लाह ने तरगीब दी और सहाबा ने करके दिखाया, और आप सालों साल कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस मुतअद्दिद सालों से, मेरे अनस भाई ने गालिबन बताया कि जब से हज़रत बहरुल इरफ़ान अली रहमान ने इसकी बुनियाद रखी तब से ये शुरू है। क्यों ना हो, अल्लाह वालों का काम यही होता है कि रसूलुल्लाह की सुन्नत जिंदा की जाए।
यह हदीस आप पढ़े, सुनन तिरमिज़ी की हदीस, जिसमें अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात है, जिसे उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा ने नकल फरमाया। क्या फरमाती हैं? काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदउ फिल मस्जिदी मिंबरन लिहसान, कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में हस्सान बिन साबित के लिए मिंबर लगाते थे, युफाखिरू, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान किया करते थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मतों को सैयदना हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु मस्जिद में बयान करते थे। और मिंबर कौन सजाता था? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काना यदउ लिहस्साना, काना जब मुजारे पर दाखिल होता है इफादे इस्तेमाल करता है कि ये ऐसा नहीं कि एक बार किया। काना यदउ लिहस्सान, सरकार ये बार बार करते थे, मस्जिद नबवी में मिंबर सजाते थे। जब मौका मिलता, हफ्ते में, महीने में, साल में, अज़मत मुस्तफ़ा की महफिल मस्जिद नबवी में सजा करती थी। ये वो जो आप सालों साल कर रहे हो ना, मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के लोगों को और कमेटी वालों को और शहजादगान बहरुल उलूम अलैहिर्रहमा को, कि उनकी बरकतों से ये महफिल रची और बसी है। और रहना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों का चर्चा, अज़मतों का जिक्र, ये वो इबादत है जिसे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने करने का हुक्म दिया। अब आप ये सोचेंगे, ख्याल करेंगे कि रसूलुल्लाह का जिक्र ये इबादत कैसे? इबादत का तो एक वो मफहूम कि किसी को खुदा मान करके उसके सामने सजदा करना, वाजिबुल वजूद मान करके किसी जात को सजदा करना, ये भी इबादत है। लेकिन इबादत का एक ये भी मफहूम कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की पसंद के मुताबिक अमल करना, कोई काम इसलिए करना कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने ये हुक्म दिया है, इस बुनियाद पर भी करना, ये भी इबादत है। ये भी इबादत है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने हमें इसको करने का हुक्म दिया है। इसलिए अज़ीज़ान मुकर्रम, कोई ये कह सकता है कि मौलवी अपनी बात कह करके चला गया। आप सुनन तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2457 2457 उठा करके देखिए कि अल्लाह का जिक्र क्या है? रसूलुल्लाह का जिक्र है। सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह का जिक्र क्या है? अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का जिक्र है। यह हज़रत उबई बिन काब है, अब ये रसूल है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथियों में से हैं, असहाब में से हैं, कुरान पढ़ने वाले, अच्छा कुरान पढ़ने वाले। ये वो हैं जब हज़रत उमर ने पहली मर्तबा तरावी का क़याम फरमाया तो सारे लोगों को कहा कि उबई बिन काब सबसे बेहतर कुरान पढ़ते हैं, उनके पीछे नमाज पढ़ो। तरावी की पहली जमात सैयदना उमर फारूक आज़म के ज़माने में उनके हुक्म से जिसने कायम किया वो उबई बिन काब हैं। उनके बेटे तुफैल उनसे रिवायत करते हैं कि मेरे वालिद ने मुझसे रिवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इदा ज़हबा सुलुसुल लैल, जब रात का तिहाई हिस्सा खत्म हो गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामा, खड़े हुए, फ़क़ाल या अय्युहन नास, और लोगों को मुखातब किया। खिताब सहाबा से है लेकिन तालीम पूरी उम्मत को है। या अय्युहन नास उज़्कुरुल्लाह, या अय्युहन नास उज़्कुरुल्लाह, ऐ लोगों अल्लाह का जिक्र करो। अभी मैं आपसे कहूँ कि अल्लाह का जिक्र करो तो आप क्या करोगे? सुभान अल्लाह कहोगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहोगे। लेकिन बात वही है कि तौहीद को ज़्यादा समझने वाले, रसूल के असरार और रमूज़ को ज़्यादा समझने वाले सहाबा इकराम। हम आपसे कहेंगे अल्लाह का जिक्र करो, आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा फरमाया उज़्कुरुल्लाह उज़्कुरुल्लाह। हज़रत उबई बिन काब ने कहा या रसूल अल्लाह, इन्नी उरीदु इन्नी उक्सिरु सलातक अलैक, मैं चाहता हूँ या रसूल अल्लाह, आप मुझे हुक्म दे रहे हैं कि मैं अल्लाह का जिक्र करूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि या रसूल अल्लाह इन्नी उक्सिरु सलाती अलैया, आप मुझे अल्लाह का जिक्र करने को कहते हैं
मैं चाहता हूं कि आप पर मैं कसरत के साथ दुरूद पढ़ूं। सुभान अल्लाह। अब आप ख्याल कीजिए कि सहाबी रसूल हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र इलाही करने को कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं आप पर दुरूद पढ़ना चाहता हूँ। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि भाई क्या बात है, मैं तुम्हें जिक्र के लिए कह रहा हूँ, तुम दुरूद पढ़ने की बात कर रहे हो। नहीं, बल्कि हुजूर ने फरमाया कि हाँ पढ़ो और तरगीब दिलाई। बल्कि उबई बिन काब ने बार बार पूछा कितना पढ़ूं, चौथाई पढ़ूं, तिहाई पढ़ूं, आधा पढ़ूं। हुजूर ने हमेशा फरमाया कि उस पर ज्यादा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, आधा दिन पढ़ो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। बल्कि हुजूर हजरत उबई बिन काब ने कहा कि या रसूल अल्लाह मैं दिन भर आप पर दुरूद पढ़ता रहूं। हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ये तुम्हारे लिए दुनिया और माफिया से बेहतर है। क्या आप जानते हैं कि ऐसे लोग मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो महफिल में मौजूद हैं लेकिन सरकार पर दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। आप खुश नसीब हैं कि बहरुल उलूम के शहजादों मेरी नज़रें देख रही थी, अल्लाह रूहानियत में उनको बुलंद मकाम अता फरमाए। आप बैठे हैं, नादे सुन रहे हैं, वो नाद भी सुन रहे हैं, हुजूर पर दुरूद भी पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर ने क्या फरमाया, हो सके तो दिन भर तुम दुरूद ही पढ़ते रहो। तो सहाबा जो मिजाज रसूल को ज्यादा जानते थे वो समझते थे कि जिक्र इलाही क्या है, जिक्र रसूल। अब मैं उससे बढ़ करके कहता हूँ जिक्र अहले बैत, जिक्र सहाबा, जिक्र औलिया, सब ये अल्लाह ही का जिक्र, सब कहीं ना कहीं से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ही का जिक्र है। अजीज़ान मुकर्रम, आपने वो आयत करीमा पढ़ी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद हम लोग बोलते रहते हैं, मसला हमारे यहाँ ये है कि हम बोलते हैं लेकिन समझते नहीं। अभी इतना मजमा बैठा हुआ है, इनसे पूछ लिया जाए आप दुरूद पढ़ते हो तो कहेंगे हाँ पढ़ते हैं। पूछ लिया जाए कि दुरूद का मतलब क्या है तो सर खुजाएंगे। सुनो, दुरूद का मतलब वही है जो तुम्हारे कॉन्फ्रेंस का नाम है। सुभान अल्लाह। तुम्हारे कॉन्फ्रेंस का क्या नाम है, अजमत मुस्तफ़ा। दुरूद का मतलब ताज़ीम। सुभान अल्लाह। हाफिज इब्न क़य्यिम ने दुरूद का सलात का माना ताज़ीम बताया और इमाम बुखारी ने उसका माना तारीफ बताया। सुभान अल्लाह। सना आप जाएं बुखारी शरीफ किताबुत तफसीर और सूरह अहज़ाब की इस आयत पर जो इमाम बुखारी ने बाब बांधा है, बाबू इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला व सल्लिम मुबारक व सल्लिम। अज़ीज़ान मुकर्रम, उसके बाद इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सलात का माना क्या है। मैं आपको जहन दे करके जा रहा हूँ कि आप इस बात को अपने जहनों में बिठा लें कि आप कोई छोटा काम नहीं कर रहे हैं, अज़मत मुस्तफ़ा करके एक बड़ा काम कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं आप यहाँ बैठ करके जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला मलाइका के दरमियान करता है। वो काम आप यहाँ बैठ करके करते हैं जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला मलाइका के दरमियान करता है। इमाम बुखारी ने बाब बांधा, बाबू इन्नल्लाह व मलाइकतहु। इसके तहत इमाम बुखारी ने सलात का माना बताया, सलातुल्लाही, अल्लाह की सलात जो नबी पर, अल्लाह जो नबी पर दुरूद भेजता है। हम कहते हैं ना कि अल्लाह और मलाइका नबी पर दुरूद भेजते हैं, तो आए मुसलमानों तुम भी दुरूद भेजो। तो ये दुरूद का माना, सलात का माना क्या है, इमाम बुखारी ने बयान फरमाया कि सलात का माना सनाउहु अलैहि इंदल मलाइका। दुरूद का माना यह है कि अल्लाह अपने हबीब की सना मलाइका के दरमियान बयान फरमाता। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ किताब तफसीर में इस हदीस को नकल फरमाया। अजीज़ान मुकर्रम, अब आप तो समझ गए होंगे ना कि मिजाज सहाबा क्या है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत क्या है। अजमत वो है नबी की। अब आप देखिए, अगर हम आपसे कहें कि सना पढ़ें तो आप कहेंगे सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, लेकिन इमाम बुखारी फरमा रहे हैं कि सना क्या है, नबी की तारीफ। और कौन सी तारीफ, वो तारीफ जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला करता है। यहीं पर मैं आपको एक बात और बताऊं कि लफ्जों के इश्तराक से शिर्क नहीं होता है जब तक के
उनका हकीकी माना मुराद ना लिया जाए। एक सना अल्लाह के लिए है और एक सना रसूलुल्लाह के लिए है। अल्लाह के लिए जो सना है वो इबादत के दर्जे में है और रसूलुल्लाह के लिए जो सना है वो तारीफ के लिए है। अजीजान मुकर्रम, इसलिए इमाम बुखारी ने जहन दिया कि सुनो, अगर तुम सना करते हो रसूलुल्लाह की तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। नबी की सना अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला मलाइका के दरमियान फरमाता है। अजीज़ान मुकर्रम, ये मेरी बात है, आखिरी बात मैं अर्ज करके रुखसत हो जाऊं। बड़ी अहम बात जो आपको बताने लगा हूं अज़मत मुस्तफ़ा के हवाले से, तुम्हारे कॉन्फ्रेंस के हवाले से, ये क्यों करना चाहिए और करते रहना चाहिए। अजीज़ान मुकर्रम, इसी हदीस में जिसमें ये बयान है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर मस्जिद में लगाते थे, हस्सान बिन साबित हुजूर की ताज़ीम बयान करते थे, हुजूर की तारीफ। तो ऐसा क्यों हुआ? दुश्मनान रसूल ने हुजूर की शान में रकीक अल्फाज कहे, बुरे अल्फाज कहे, ऐसे अल्फाज कान जिनको सुनना पसंद नहीं करते। हजरत हस्सान ने सुना तो कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी तरफ से जवाब दूंगा। हुजूर ने फरमाया कि जल्दी ना करो, तुम जिन मुशरिकीन अरब की बुराई करने वाले हो उसमें मेरे आबा व अजदाद हैं। हस्सान, कहीं ऐसा ना हो तुम अंसारी हो, मदीना के रहने वाले हो, इल्मुल अंसाब से वाकिफ नहीं हो, तुम्हें मालूम नहीं मेरी ददियाल में कौन है, मेरी नलियाल में कौन है, मेरा किससे क्या रिश्ता है, तुम्हें मालूम नहीं है। तुमको अगर मेरी तारीफ करनी है और मुशरिकीन अरब की हिजो करनी है मेरे जवाब के लिए, तो सुनो, सबसे पहले तुम अबू बकर के पास जाओ। फ़इन्न अबा बकर आलम कुरैशिन बिअंसाबिहिम, इसलिए कि अबू बकर वो है जो कुरैश के नस्बों का सबसे बड़ा अमीन है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरैश के, आज आपको लगता होगा ये मौलाना क्या बात कर रहा है। अभी आपसे मैं पूछूं कि आपके दादा के दादा कौन थे तो नहीं बता पाए, आपके नाना के नाना कौन थे, नानी की नानी कौन थी, नहीं बता पाए। इल्मुल अंसाब वो है। हुजूर क्या फरमाते हैं, फ़इन्न अबा बकर आलम कुरैशिन बिअंसाबिहिम, अबू बकर कुरैश के नस्बों का सबसे बड़ा अमीन है। जाओ अबू बकर से सीखो। हजरत अबू बकर से सीखे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपके नस्बों को छांट लिया है, समझ लिया है, अब आपको मैं कुरैश कुफ्फारे मक्का के दरमियान से ऐसे निकाल लूंगा जैसे कि कोई औरत आटे से बाल को निकालती है तो उसमें आटे का जर्रा बराबर भी शायबा नहीं होता है। या रसूल अल्लाह, अब मैं तैयार हो गया हूँ, आपके दुश्मनों की ऐसा परखच उड़ाऊंगा कि उनकी तौहीन होगी और आपकी सिर्फ ताजीम ही ताजीम बयान होगी। जब हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने किया, अज़ीज़ान मुकर्रम, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या एजाज़ दिया, उनके लिए मिंबर लगाया। अज़ीज़ान मुकर्रम, इससे बात समझ में आ गई कि आज के ज़माने में जो लोग कहते हैं कि ये बनु उमैया से थे, वो फलाने, सुनो, हुजूर ने अपने ज़माने में 80% वज़ारतें बनी उमैया को दी। अगर बनु उमैया में यजीद है तो बनु हाशिम में अबू लहब है। बनु हाशिम की ताजीम अबू लहब की वजह से नहीं, जैसे यजीद की वजह से बनु उमैया पर कोई असर नहीं पड़ता। तो ये नस्बों की बुनियाद पर तान करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बल्कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हस्सान बिन साबित को क्या फरमाया कि हस्सान, तुम्हें मेरे नस्बों के बारे में मालूम नहीं है, करोगे तो मेरी ताईद, लेकिन कहीं गलती तुमसे ना हो जाए और तुम मुबालगे में बात ऐसी कर जाओ जो मेरे आबा व अजदाद पर हर्फ आए। सुनो, पहले मेरे नस्ब के बारे में जानो, फिर लब कुशाई करो। तो अब फिक्र अबू बकर की होगी, ख्यालात अबू बकर के होंगे और अल्फाज हस्सान बिन साबित के होंगे। पता चला नबी की अजमत बयान करने के लिए ख्याल और फिक्र अबू बकर का चाहिए। क्या बात है बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस।